विषय के बारे में जिसमें अधिकतर लोग यह गलती कर देते हैं और उनके जीवन में या उनके बच्चों के जीवन में फिर परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे बुद्ध के रत्न पन्ना की, यदि किसी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो ऐसा व्यक्ति बुद्ध का रत्न पन्ना अपने बच्चे को तुरंत ही पहना देता है, क्योंकि यह जनभ्रांति फैली हुई है कि पन्ना रत्न जो कि सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है और बुद्धि के देवता बुद्ध का रत्न है, इसीलिए बुद्धि का जो रत्न पन्ना बनकर आ रहा है वह व्यक्ति अपने बच्चे को पहना देता है, किंतु बिना ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर। यदि आपके बच्चे की या आपके जीवन में बुद्धि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या व्यापार में आपको उन्नति नहीं मिल रही है तो आप बिना ज्योतिषीय विश्लेषण या ज्योतिष के परामर्श के आप कभी भी बुद्ध का रत्न पन्ना धारण ना करें, क्योंकि वह आपको परेशानियां देने वाला भी बन सकता है। इसमें प्रमुख विषय है कि पन्ना रत्न किन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए और किन व्यक्तियों को धारण नहीं करना चाहिए। इसको बिना किसी ज्योतिष के विश्लेषण के आप कभी भी यह नहीं पता लगा सकते हैं कि आपके लग्न कुंडली में पन्ना रत्न पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता है। कारण कभी कभी आप यह सोचते हैं कि तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न या मकर और कुंभ लग्न है या फिर मिथुन लग्न है, ये तो बुध के ही मित्र ग्रहों की लग्न है, हम तो इनमें पन्ना रत्न धारण कर लेंगे। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही वह मित्र लग्नों का ग्रह है, किंतु यदि बुध की स्थिति उस लग्न कुंडली में अच्छी नहीं है, वह तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध नीच के हैं, तब आपने यदि पन्ना रत्न धारण कर लिया तो वह उसकी नीचता को और ज़्यादा बढ़ा देगा और आपको बुध से संबंधित जो अच्छे प्रभाव है वो तो मिलना दूर हो जाएगा और उनसे संबंधित जो भी बुरे प्रभाव है वो आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। इसीलिए बिना ज्योतिषीय विश्लेषण के कोई भी रत्न धारण कभी नहीं करना चाहिए और जो भी जनभ्रांतियां फैली हुई हैं उन पर ज्योतिष कभी भी भरोसा नहीं करता है और ज्योतिष जिन बातों पर भरोसा करता है वह बात ही सच्ची होती है और वही सिद्ध होती हैं, क्योंकि ज्योतिष एक गणित है और वो गणितीय आधार पर आपको बताएंगे कि कहाँ आपको कौन सी चीज़ पहननी है और किस ग्रह का दान करना है। तो ये तो कुछ जनभ्रांतियाँ थीं जो समाज में फैली हुई हैं और जिनसे संबंधित आप उपाय करते रहते हैं और आपको उन उपायों से लाभ तो पहुंचता नहीं है और आपको समस्याएं ही आ जाती हैं। अब बात करते हैं राहु केतु के रत्न गोमेद और लहसुनिया की। गोमेद रत्न जो कि राहु का रत्न है, किसी ने बोल दिया आप पर राहु की महादशा चल रही है और राहु का रत्न आप गोमेद धारण कर लीजिए, आपको सब कुछ अच्छा होगा। आपको अच्छा कुछ नहीं होगा। राहु एक ऐसा है जो धुएं की तरह प्रभाव रहता है। धुआं जब फैलता है तब आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब उस धुएं में आपका दम घुटने लगेगा तब आपको समस्याएं होने लगती हैं। ऐसा ही प्रभाव होता है राहु के रत्न गोमेद की। गोमेद पहनने के बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, पैसे आ रहे हैं या हमको बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं प्रगति के, किंतु वह अवसर आपको एक जाल में फंसाने वाले अवसर होते हैं, जो कि राहु एक भ्रम का जाल फैलाता है और उस जाल में जब आप फंस जाते हैं तब आप परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी सलाह दी गई है ज्योतिष शास्त्र में कि राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया बिना किसी कुशल ज्योतिष के परामर्श के और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में यदि राहु आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला है तभी आप पहने, अन्यथा समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो ग्रह है वह छाया ग्रह है और यह धुएं की तरह ही इनका प्रभाव होता है। जब ये अपना प्रभाव देना शुरू करते हैं तब पता नहीं चलता है और जब उस व्यक्ति के जीवन में वह नकारात्मकता इतनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह उसको सहन करना भी नहीं समझ आता कि कैसे सहन करें, तब जाकर उसके जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि वह कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाता है। यही प्रभाव होता है राहु और केतु का और इन्हीं के रत्नों का। आप उनके रत्नों को पहनकर उनके प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो राहु और केतु के रत्न किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो रत्न हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त है या उनको इलीगल तरीके से ही पैसे कमाने या इलीगल तरीके से काम करने के लिए ही उनकी इच्छा होती है। किसी भी साफ सुथरे व्यक्ति को या जो अच्छा काम करता है उसे राहु और केतु के रत्न धारण नहीं करने चाहिए।
ऐसी ज्योतिष में सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं नीलम की, जिसमें ये भ्रांति फैली हुई है कि नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए, या नीलम रत्न धारण कर लेते हैं तो वह अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर ले आता है। तो ऐसा कोई भी रत्न नहीं है जो आपको अर्श से फर्श पर ले जाए और फर्श से अर्श पर ले आए। हर रत्न आपके शरीर के अंदर जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को पूरा करता है, और उन कमियों को पूरा करने के बाद वह व्यक्ति अपने आप में एक सक्षम हो जाता है, जिसकी निर्णय शक्ति और निर्णय क्षमता बहुत ही प्रखर हो जाती है, और वो अपने अच्छे निर्णयों की वजह से ही अपने जीवन में उन्नति करने लगता है, और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रगति की ओर होता है। कोई भी रत्न आपको सुख समृद्धि प्रदान करने वाला नहीं बनता है, वो सिर्फ आपके अंदर वह तत्व पहुंचा देता है जिन तत्वों की आपके शरीर में कमी है। नीलम रत्न भी यही कार्य करता है, और नीलम रत्न यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सूट कर रहा है या उसकी लग्न कुंडली में वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तब आप बेझिझक नीलम का रत्न पहन सकते हैं। और किसी ज्योतिष से परामर्श करने के बाद यदि वह आपको अच्छा फल देने वाला है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, किंतु यदि आपके लग्न कुंडली में नीलम पहनना उचित नहीं है, शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, तब आप नीलम धारण ना ही करें तो अच्छा है। अब बात करते हैं भोग विलास, सुख संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए और अच्छी जिंदगी जीने के लिए, जहां लोगों में भ्रांति है कि हीरा पहन लेते हैं, जो कि हीरा एक बहुत ही ज़्यादा आजकल फैशन में है कि हर व्यक्ति हीरा धारण कर लेता है। तो ऐसे बताना चाहेंगे कि हीरा रत्न शुक्रदेव का प्रिय रत्न है, और शुक्रदेव के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही हीरा रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। यदि आपकी लग्न कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, शुक्र मारक स्थानों में बैठे हुए हैं, वो मारक स्थानों के स्वामी हैं, या वह अपने नीच राशि में है, तब आपको उनका पहना हुआ रत्न हीरा या ओपल कभी भी आपको सुख संपत्ति ऐश्वर्य नहीं देगा, बल्कि वह आपके जीवन से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य को छीनने वाला बन जाएगा, और आपको लगेगा कि मैंने तो हीरा धारण किया था और मेरे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, जो बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के और ज्योतिष को जाने बिना ही ऐसे रत्न धारण कर लेते हैं। अब बात की जाती है उन लोगों की जो किसी भी रत्न की अंगूठियां पहन लेते हैं और उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो या तो वो लोग फैशन के लिए पहनते हैं कि आज पहनी और 3-4 दिन बाद उन्होंने उतार कर दी, क्योंकि कोई भी रत्न आपके शरीर में जब तक लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक वो प्रभाव नहीं बनाता है, तब तक उसका पूर्ण प्रभाव आपके सामने नहीं आएगा, चाहे वह अच्छा ग्रह हो आपके लिए, चाहे वह बुरा हो। तो सबसे पहली बात तो यह हो गई। फिर दूसरी बात आती है कि यदि कोई ग्रह का रत्न आप इस तरह से अंगूठियां पहने हैं कि वह रत्न आपके त्वचा को स्पर्श नहीं कर रहा है, अर्थात उस अंगूठी में रत्न के नीचे किसी भी धातु की कोटिंग कर दी गई है, तब वह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही कोई फायदा पहुंचाएगा। वह आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आभूषण का कार्य ही करने लगेगा। अब बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के आधार पर रत्न पहनते हैं कि बृहस्पति की महादशा चल रही है तो हम पुखराज पहन लेते हैं, शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है हम हीरा पहन लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में परेशानियों को न्योता दे देते हैं, क्योंकि दशाओं के आधार पर कभी भी रत्न नहीं पहनने चाहिए। रत्न हमेशा लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इसका पूर्ण और बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ही रत्न धारण करने चाहिए, अन्यथा उन ग्रहों से संबंधित आप पूजा पाठ अवश्य ही करें, यह आपके लिए हमेशा लाभदायी हो सकता है। तो आज मैंने कुछ ऐसी जन भ्रांतियों को सामने लाने का एक प्रयास किया है और उनसे संबंधित जो भी भ्रम है उनको दूर करने का प्रयास किया है, जो कि विशेषता बहुत लोगों में फैली हुई हैं और वह एक पक्का घर कर गई हैं कि नहीं ऐसा ही होता है और ऐसा ही करना चाहिए। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपने मन से या महादशा और अंतरदशाओं के आधार पर रत्न पहनते हैं उनको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए कि यदि वो महादशा अंतरदशाएं आपके जीवन में लाभकारी हैं तब तो आपको वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की देंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य हर एक चीज़ प्रदान कर देंगे। लेकिन यदि वह मारक स्थानों के स्वामी हैं, मारक ग्रह बनकर आए हैं, तब आप परेशान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि मेरे जीवन से महादशा जल्दी से जल्दी निकल जाए और मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया हूँ। तो मैंने ये थोड़ा सा प्रयास किया है कि आपको जो भी ज्योतिषीय तथ्य हैं यदि उनकी जानकारी नहीं है और आप बिना ज्योतिषीय परामर्श के यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं और रुक जाएं और फिर किसी अच्छे कुशल ज्योतिष से परामर्श करने के बाद ही कोई उपाय करना शुरू करें, क्योंकि
ज्योतिष में हर एक उपाय को ग्रहों से जोड़ा गया है, चाहे वह आप दान कर रहे हो, चाहे आप उनका रत्न पहन रहे हो, इन दोनों को ही ज्योतिष में ग्रहों के उपाय से जोड़ा गया है। यदि आप किसी भी इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, ये सबसे सरल और एक कहा जाए तो सुरक्षित तरीका होता है उस महादशा, अंतरदशा या अपनी परेशानी से दूर होने का, क्योंकि किसी भी इष्ट की आराधना आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह इष्ट देव की आराधना आपको हमेशा बुरे प्रभावों को कम करके और आपके जीवन में अच्छे ही प्रभाव दिखाएंगे, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी और ज्योतिष का मेरा ये थोड़ा सा जो प्रयास है वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।